नमस्कार दोस्तों, सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप या फिर आपका कोई क्लाइंट ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करता है तो उस केस में GST-A1 कैसे प्रिपेयर करनी है। दोस्तों, जब आप ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सेल करते हैं तो ई कॉमर्स पोर्टल से आपको बहुत सी रिपोर्ट मिलती हैं और उस केस में GST-A1 को प्रिपेयर करना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल की जा रही है जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, टेक्स्ट्रा से, तो आप आसानी से अपने क्लाइंट की GST-A1 कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। आप इस सॉफ्टवेयर का फ्री ट्रायल यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लाइंट को ऐड करना है। ऐड क्लाइंट बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप ट्रेड नेम, पार्टी नेम, GST नंबर एंटर करेंगे और आपका क्लाइंट क्या मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है, क्वार्टरली, वो यहाँ पे चूज़ करेंगे और यहाँ पे आप सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे। दोस्तों, जैसे क्लाइंट की डिटेल ऐड हो जाएगी आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और क्लाइंट को ओपन करना है। दोस्तों, यदि आपके एक से ज़्यादा क्लाइंट हैं और आप उन्हें एक साथ यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप अपलोड बल्क क्लाइंट की फीचर को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद GST-A1 का डेटा आपके सामने आ जाएगा। यदि आप क्लाइंट को स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्विच क्लाइंट का बटन दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मंथ चूज़ कर सकते हैं। तो कुछ जैसे कि हम मार्च मंथ के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, उसके बाद आप जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते हैं, मान लीजिए मीशो के थ्रू सेल करते हैं तो यहाँ पे आपको मीशो की फ़ाइल अपलोड करनी है। यहाँ पे दोस्तों अपने मीशो के पोर्टल से जो फाइल डाउनलोड की है, फॉरवर्ड शीट एंड रिटर्न शीट, वो यहाँ पे अपलोड करनी है। सबमिट बटन पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं जो GST-A1 जो है वो बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे B2C की ही यहाँ पे डिटेल आ रही है। तो आप यहाँ पे इस पे प्रेस करेंगे जो रेड लिंक है इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो स्टेट वाइज सेल हुई है वो भी यहाँ पे आ रही है। यदि आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल रिटर्न हुई है स्टेट से, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आप 1 बाय 1 जो सभी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सेल कर रहे हैं ई कॉमर्स की, वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि जो स्टेट वाइज सेल है वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में जो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया है इसे आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में सेल है मीशो के थ्रू हुई है। तो यदि किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हिमाचल प्रदेश में सेल हुई है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दी जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार ही आप जो डिटेल है जैसे B2B इनवाइसेस की, B2C लार्ज इनवाइसेस की, वो भी यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं कि HSN वाइज समरी भी जो है वो ऑटोमेटिकली बन गई है। तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो रेट वाइज जो है समरी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है। यदि आप यहाँ पे HSN या फिर रेट चेंज करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर HSN एंड रेट चेंज की टैब दी गई है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म कौन सा था। जैसे कि प्लेटफॉर्म था तो यहाँ पे ओल्ड HSN कोड आ रहे हैं, ओल्ड रेट आ रहे हैं, न्यू HSN कोड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे जो कोड दिया गया वो सही नहीं है, यहाँ पे आप रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव प्रेस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट इशूड की डिटेल है वो जल्दी अपडेट की जाएगी। तो आज की डेट में आप ये JSON फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, GST पोर्टल पे अपलोड करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट इशू की डिटेल डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इंपोर्ट डेटा पे प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सेल यूटिलिटी है उसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। दोस्तों, आप GST की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन के अंतर्गत ऑफलाइन टूल दिया गया है। यहाँ पे रिटर्न ऑफलाइन टूल पे आप क्लिक कर सकते हैं और GST-A1 के लिए जो ZIP फाइल दी गई है इसे डाउनलोड कर लेंगे। इसके द्वारा आप अदर देन ई कॉमर्स की सेल एक्सेल टेम्पलेट में डाल सकते हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट नंबर टेक्स्ट्रा है वो डाल सकते हैं और उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो डिफरेंट शीट दी गई है एक्सेल की, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर की एंट्री कर ली है, आप इस शीट को सेव कर लेंगे और उसके बाद रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, आप रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर में से इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट इशूड की यहाँ पे आप टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट हमने एक्सेल शीट में डाले थे वो इंपोर्ट हो चुके हैं। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ से JSON फाइल को डाउनलोड करेंगे और GST पोर्टल पे लॉगिन करके इसे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे अकाउंटिंग समरी की एंट्री भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ये रेट वाइज समरी यहाँ पे डाउनलोड हो गई है कि आपने इंटर स्टेट टोटल सेल कितनी की है, इंटर स्टेट टोटल सेल की कितनी की है, यानी कि विद इन द स्टेट, और यहाँ पे स्टेट वाइज समरी भी आ गई है। तो आप आसानी से अकाउंटिंग एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कर सकते हैं।
दोस्तों यदि आप HSN वाइज या फिर क्वांटिटी वाइज रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप डायरेक्टली टैली में एंट्री करना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पे टैली XML की फ़ाइल पे क्लिक करना है और इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप HSN वाइज डाउनलोड करना चाहते हैं रेट वाइज, तो आप रेट वाइज चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको टैली में जाना है, इंपोर्ट में जाना है, अपनी कंपनी को ओपन करके उसके बाद ट्रांजेक्शन पे प्रेस करना है और यहाँ पे जहाँ पे डेटा आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये डेटा जो है वो ड्राइव में सेव किया है, तो आप यहाँ पे ड्राइव जो वो चूज़ कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ये डेटा यहाँ पे सेव किया हुआ है तो हम यहाँ पे इसे चूज़ कर लेंगे और उसके बाद आपका डेटा जो इंपोर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डे बुक पे प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो एंट्रीज़ यहाँ पे मीशो के थ्रू हमने GST 1 में डाली थी वो सभी एंट्रीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर में हो गई हैं। दोस्तों अभी सॉफ्टवेयर के जो चार्ज है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे चार्जेस बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, यानी कि 100 रुपीज़ पर मंथ है यदि आपके 10 क्लाइंट्स है। यदि आपके 10 से ज़्यादा क्लाइंट है तो उसके इसमें 50 पर मंथ फॉर एडिशनल 5 क्लाइंट है। अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट प्रोसेसर फ्री सपोर्ट है और आप ग्रोथ प्लान भी ले सकते हैं जहाँ पे कोई 400 पर मंथ है, जहाँ पे कि आपके 50 क्लाइंट्स के लिए। और यदि 50 क्लाइंट्स आपके ज़्यादा हैं तो 60 पर मंथ फॉर एडिशनल 10 क्लाइंट्स, अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट प्रोसेस एंड फ्री सपोर्ट। इसी प्रकार दोस्तों 600 पर मंथ यदि आपके 100+ क्लाइंट हैं। तो मान लीजिए आपके 15 क्लाइंट्स हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो 150 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपका जो स्टार्टर प्लान है स्टार्ट हो जाएगा। और यदि 400 का प्लान आपको लेना है तो आप ये ले सकते हैं, या फिर यदि 50 से ज़्यादा क्लाइंट मान लीजिए 60 हो जाते हैं तो 460 रुपीज़ पर मंथ का आपका प्लान बन जाएगा। और यदि आप एडवांस प्लान लेते हैं तो उसके इसमें 120 के लिए 700 पर मंथ का जो प्लान हो जाएगा। तो दोस्तों आप फ्री 30 डेज़ का ट्रायल रन यहाँ पे कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे आपके टाइम की सेविंग होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, आसानी से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, एक्यूरेट अकाउंटिंग, यूज़र फ्रेंडली और रिलायबल है। तो दोस्तों आप इस सॉफ्टवेयर के लिए आसानी से साइन अप कर सकते हैं। लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप कोड SAT10 यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।